हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स के द्वारा। सीटेट का सॉल्व्ड पेपर लिया है, पेपर 1 है, 7 जुलाई 2024 का ये पेपर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बुक कौन सी है। बुक है ये ओसवाल की बुक है, ठीक है। सीटेट की बुक ओसवाल पेपर 1 की बुक है। इनकी बुक आपको पेपर 2 की भी मिल जाएगी, लेकिन मैथ्स एंड साइंस का जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसी सब्जेक्ट की अवेलेबल है, एसएसटी की ये अवेलेबल आपको नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी ओसवाल की बुक है, अच्छी बुक है, एक्सेप्शंस हर जगह हैं, एक दो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस थोड़ा सा हो सकते हैं ऊपर नीचे, बट कोई बात नहीं, बुक अच्छी है, ठीक है। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है, आपको पेंसिल लेनी है। फिलहाल मैंने पेन ले रखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में आपको PYQ सॉल्व करते टाइम आपको पेंसिल लेनी है। पेंसिल लेने के बाद आपको जो क्वेश्चन है उनको पढ़ते चले जाना है, पीछे आंसर की को बार बार नहीं देखना है, ठीक है। आंसर की को नहीं देखना है, पेंसिल से हल्के हल्के जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं उनको आप टिक करते चले जाएंगे। और जो है ना, सीक्वेंस में चलिएगा, CDP से ही चलिएगा, ये मत सोचिएगा मैथ्स कर ली हिंदी कर ले, नहीं, सीक्वेंस में चलोगे उतना बेहतर रहेगा। सारे जो आंसर्स हैं उनको टिक करते चले जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपके ये सारे सेक्शंस के जो आंसर्स हैं आप टिक कर लोगे अच्छे से, ठीक है, जो भी आपके आंसर्स हैं उनको जब आप टिक कर लोगे तब आप जो है अपनी आंसर की को ओपन करोगे। उसके बाद आप आंसर की देखोगे और आंसर की से सारे अपने ऑप्शंस को मैच करते चले जाओगे और अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपके ऑप्शन सही निकल रहे हैं उनको आप तुरंत जो है टिक करते चले जाओ हल्का हल्का पेंसिल से कि ये क्वेश्चंस मेरे सही हैं। जो सही नहीं है उनको या तो सर्कल आउट कर लो या स्टार बना लो, जैसे भी आप चाहो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन वाइज हर सेक्शन में देखो कि 30 में से कितने नंबर आए। जैसे CDP में मान लो आपके 25 आए, मैथ्स आपका थोड़ा सा वीक है मान लो 18 आए, EVS आपका अच्छा है मान लो 22 आए, इंग्लिश आपकी अच्छी है मान लो 25 आए, ठीक है। इस तरीके से सारे नंबर यहाँ पे लिखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की है उसमें, और फिर उन नंबरों को जोड़ो। मान लो आपका स्कोर 90 आ रहा है टोटल, ठीक है, पूरा जो आपका स्कोर आ रहा है वो ही आपका कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, लेकिन अभी ये स्कोर कम है, ये मत सोचना, क्योंकि एग्जाम में या तो ऊपर होंगे 2-4 नंबर इससे, या 2 नंबर इससे नीचे भी हो सकते हैं। तो ये मत सोचना 90 आ गए हैं हम तो पास हो ही जाएंगे, चलो छोड़ो अब क्या ही करें, नहीं। अब आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपके गलत निकले थे और आपने उनको सर्कल आउट करा था या आपने उनके स्टार लगाए थे। अब आपको सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना है। देख रहे हो, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने का एक तरीका है। अब आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। मान लो CDP वाले पोर्शन में आपका 6 क्वेश्चन गलत है और 12th क्वेश्चन गलत है, तो आप इसके सॉल्यूशंस को पढ़ोगे कि इसमें क्या कह रहे हैं, अच्छा ये इसलिए सही है, ठीक है। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये जो थ्योरीज वगैरह हैं ये सब आपने कवर कर रखी होंगी, और अगर नहीं करी हैं तो अब आपके पास मौका है कि आपने जब इसके ऑप्शंस को देखा, इसके सॉल्यूशन को देखा, ठीक है, उसके बाद मान लो कुछ ऐसा है जो आपने इस टॉपिक से नहीं पढ़ा है, जीन पियाजे से आपने नहीं पढ़ा होगा, तो फिर आपको उस टॉपिक को यूट्यूब से एक वीडियो देख के या फिर हमारे जो नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ के समझना है कि हाँ भाई ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको अपने छोटे से जो है हाथ से लिख के नोट्स को बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और अपना स्कोर जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो ये 80, अभी 80 भी चल रहा है स्टूडेंट्स का, नहीं भाई 90+ पहुंच जाइए, एक महीना रह गया है, ठीक है। इसको आपको बढ़ाते हुए चले जाना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात मैंने आपको बताई कि लैंग्वेज 1 हिंदी एंड लैंग्वेज 1 इंग्लिश आपको दोनों मिलेंगी आपके पेपर में, जैसे इसमें दे रखी हैं सेम आपको आपके पेपर में मिलेंगी। तो 1 का ट्रांसलेशन है हिंदी लैंग्वेज 1, पैसेज को छोड़ के, पैसेज अलग अलग हैं, बाकी पैडागोजी के जो भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ट्रांसलेट करके इन्होंने हिंदी भाषा में दे रखे हैं। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है पर आपको हिंदी टिपिकल वाली समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर आप इंग्लिश भाषा में जाइएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आप टिक लगाते हुए चले जाओगे, लेकिन जब एक्चुअल पेपर आप करोगे तो आपके पास साइड में OMR शीट होगी, तो आपको पहले उस OMR शीट में साथ ही साथ बुलेट्स बनाने हैं, या फिर आप इतना कर सकते हो कि 10-10 क्वेश्चन के बुलेट्स बनाते चले जाओ। क्योंकि अगर आपने ऐसा करा कि आपने 150 के 150 क्वेश्चन टिक मार लिए और फिर आप सोचो कि 150 बुलेट्स एक साथ भरेंगे, तो उसमें क्या है, बुलेट अगर 1-2 भी ऊपर नीचे हो गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आप 10-10 बुलेट एक साथ फिल कर सकते हो टिक करके, 10-10 क्वेश्चन
लेकिन कोशिश करना कि आप हाथों हाथ बुलेट फिल करते हुए चलो, तो गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।